देखिए, बैन तो होना ही था। जैसे स्टेटमेंट्स देते रहते हैं वो लोग, जैसी बातें वो करते रहते हैं ट्विटर के ऊपर, तो जाहिर सी बात है इंडिया को वो नागवार गुजरती हैं। जब देखें कश्मीर की बात हम लोग कर रहे होते हैं, जब देखें अपने पर्सनल एजेंडे जो हार रहे होते हैं ट्विटर पे जाके, कौन अपनी पर्सनल चीज़ें बताता है, कौन हर वक्त कश्मीर की बात करता रहता है। आप कोई पॉजिटिव मैसेज कन्वे करना चाहते हैं ट्विटर पर जाके आप करें, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपको ट्विटर के ऊपर, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, तो जाहिर सी बात है फिर इंडियन गवर्नमेंट उससे नाराज़ होगी कि भाई पाकिस्तान हर टाइम क्या करते थे, हमारे अगेंस्ट ही बोलता रहता है, तो दैट्स व्हाई उन्होंने बैन कर दिया होगा इंडिया के अंदर। पेज ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी बैन कर देने चाहिए। पाकिस्तान की सियासत इस हद तक गंदी हो चुकी है। सो मेरा ख्याल है कि इंडिया ने अच्छा किया, क्योंकि कोई चीज़ है नहीं ना स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए पाकिस्तानी सियासत में रोले रप्पे और इतनी कॉम्प्लेक्स। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि कल को जो हमारे बच्चे पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ेंगे, आज हमसे वो पुरानी भुट्टो की चीज़ें नहीं पढ़ी जाती। दुनिया को अब इंडिया की जरूरत है, इंडिया को दुनिया की जरूरत नहीं है। इंडिया न्यूट्रल होने की वजह से आज उसके रिलेशन अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, रशिया के साथ भी अच्छे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। कश्मीर करना पाकिस्तानियों को आज बहुत महंगा पड़ रहा है और ये बात अब पाकिस्तान की पब्लिक को भी समझ में आ रही है कि उनकी जो आर्मी है, उनके जो नेता लोग हैं, पिछले 70-75 सालों से कश्मीर का चूर्ण खिलाकर उनके ऊपर जो जुल्म करते आए हैं। जुल्म करने का मतलब यहाँ पर यह है कि उनको लूटते आए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं हुआ, डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुई है। ये सब बातें अब पाकिस्तानियों को समझ में आने लगी है। तो ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, चेकआउट जरूर करें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान हुकूमत का जो ट्विटर है वो बैन कर दिया गया इंडिया में। देखिए, बैन तो होना ही था। जैसे स्टेटमेंट्स देते रहते हैं वो लोग, जैसी बातें वो करते रहते हैं ट्विटर के ऊपर, तो जाहिर सी बात है इंडिया को वो नागवार गुजरती हैं। जब देखें कश्मीर की बात हम लोग कर रहे होते हैं, जब देखें अपने पर्सनल एजेंडे जो हार रहे होते हैं ट्विटर पे जाके, कौन अपनी पर्सनल चीज़ें बताता है, कौन हर वक्त कश्मीर की बात करता रहता है। आप कोई पॉजिटिव मैसेज कन्वे करना चाहते हैं ट्विटर पर जाके आप करें, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपको ट्विटर के ऊपर, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, तो जाहिर सी बात है फिर इंडियन गवर्नमेंट उससे नाराज़ होगी कि भाई पाकिस्तान हर टाइम क्या करते थे, हमारे अगेंस्ट ही बोलता रहता है, तो दैट्स व्हाई उन्होंने बैन कर दिया होगा। हालांकि अगर हम अपनी बात करें तो जो हमारे जो सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं वो भी इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। जाहिर सी बात है हमारी मोस्टली 99% व्यूवरशिप जो होती है वो इंडियन ऑडियंस से ही मिलती है। और अगर ऐसे ही बाकी प्लेटफॉर्म्स की भी बात कर लें, मगर यूट्यूब की बात कर लें, इंस्टा की बात कर लें, फेसबुक की, अगर ऐसे ही वो भी बैन होते रहे इंडिया में, तो फिर आई थिंक सो कि हमारी जो व्यूवरशिप है वो ड्रॉप डाउन हो जाए, क्योंकि बेसिकली हम लोग है तो सेम ही, सब कॉन्टिनेंट से हमारा ताल्लुक है एंड अंडरस्टैंडिंग भी हमारी काफ़ी अच्छी जाती है दोनों पब्लिक्स की। और अगर मैं बात करता हूँ हमारे हुक्मरानों की बात करें तो मुझे एक बात ये नहीं समझ लगती है, अगर कोई हमारे किसी मुल्क में अकाउंट बैन हो रहा था या हमारा पेज बैन हो रहा है, तो हम उनसे नसीहत हासिल करके कोई अपना अकाउंट नहीं, अपनी वेबसाइट नहीं बना लेनी चाहिए। देखिए आपको कोई याद हो कि हमारे हुक्मरानों ने या हमारे पाकिस्तान ने कोई ऐसी वेबसाइट बनाई हो? नहीं, बिल्कुल कोई ऐप नहीं ऐसी बनाई, कोई साइट्स ऐसी नहीं बनाई होती कि जिनका आप कह लें कि सब्सिट्यूट तौर पर इस्तेमाल कर लें। हालांकि इंडिया ने कहा था कि ट्विटर हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम लोग कू ऐप इस्तेमाल करेंगे। तो इंडिया दे आर ऑलवेज इनिशिएटिव, वो नए स्टेप्स लेना जानते हैं, वो नई बातें करना जानते हैं। उनको पता है कि हमने जो काम करना है उसको एंड तक कैसे पहुंचाना है। और हम नहीं है, हम लेजी अवाम है, जो चीज़ बैन हो गई है बैन ही रहने दें, उसके बरक्स हम कोई काम नहीं करना चाहेंगे एंड इन रिटर्न भी हम कुछ भी नहीं करेंगे। पेज ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी बैन कर देने चाहिए। पाकिस्तान की सियासत इस हद तक गंदी हो चुकी है। सो मेरा ख्याल है कि इंडिया ने अच्छा किया, क्योंकि कोई चीज़ है नहीं ना स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए पाकिस्तानी सियासत में रोले रप्पे और इतनी कॉम्प्लेक्स। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि कल को जो हमारे बच्चे पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ेंगे, आज हमसे वो पुरानी भुट्टो की चीज़ें नहीं पढ़ी जाती। हिस्ट्री जो कल को ये 2022-23 जो 21-22-23 में जो हुआ है, 18-19 में जो हुआ है, वो जब बच्चे पढ़ेंगे तो वो तो बेचारे हमें बद्दुआएं देंगे कि अभी आप पाकिस्तान में क्यों पढ़ा रहे हो। हमें इतनी बुरी हो चुकी है हमारी पाकिस्तान की जो तारीख है और जो अभी प्रेजेंट चल रहा है, तो बैन होना बनता था। हालांकि हमारी जो सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है हालांकि इंडिया से ही है। ऑब्वियसली इंडिया से बहुत ट्रैफिक है, बिकॉज हमारा जो एक हमें प्लस पॉइंट ये है कि हमारी लैंग्वेज हिंदी से बोलने के लिहाज से बहुत मिलती है। दैट्स वाई हमारा जो ट्रैफिक है वो इंडिया से काफ़ी बन जाता है। इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है तो हमें प्लस पॉइंट है, लेकिन फिर भी जनाब हमारा ट्विटर तो बैन कर दिया, अगर इंस्टाग्राम भी बैन हो गया, विकीपीडिया भी बैन है, तो अगर सारा कुछ बैन हो गया तो हम क्या करेंगे? हालांकि जो हमारा हम ये करेंगे कि हम अपने आप को बेहतर करेंगे। अपने आप को बेहतर करेंगे तो ऑब्वियसली जो चीज़ें पहले बैन हुई हैं वो अनबैन हो जाएंगी, क्योंकि हर चीज़ का हल सिर्फ यही है कि उसके ऊपर मेहनत की जाए। तो इंडिया के हवाले से आप क्या थिंकिंग रखते हैं? सर इंडिया के हवाले से अच्छी थिंकिंग है। इंडिया के हवाले से मेरी थिंकिंग अच्छी है और ये कि इंडिया मेहनत कर रहा है सर, और इंडिया के जो लोग हैं वो पैशनेट हैं अपने काम को लेके। इंडिया के लोग हैं वो सपोर्टिव अपने काम को लेके, सो दैट्स वाई वो लोग आगे जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अभी मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा किसी को सपोर्ट करता है, सपोर्ट करते वक्त हमें मौत पड़ जाती है। दूसरी चीज़ ये कि आपने कहा कि इंडिया बेसिकली वहाँ पर डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी हमारे भी हाँ, लेकिन हमारे यहाँ वो कहते हैं कि बराए नाम है। दूसरी चीज़ ये कि इंडिया का आपने कहा कि चाइना और रशिया के आप बात अभी की, चाइना जो उस एरिया को क्लेम करता है, इस तरह के इंडिया के कई एरियाज़ हैं जिनको चाइना क्लेम करता है, लेकिन वहाँ पर वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। आप
रशिया में उस सिटी में रशिया और चाइना इंडिया मिल के एक अच्छी चीज़ है। हम हमेशा जो भी आवाम की फलाह बहबूद जिस चीज़ से हो रही हो वो हमेशा अच्छा वर्क होता है। इसको हम दूसरे डिप्लोमेटिक या दूसरे जो हर इंसान के अपने इंटरेस्ट होते हैं, हर कंट्री के अपने इंटरेस्ट होते हैं, तो इसमें हम नहीं जैसे इंडिया के इसमें इंटरेस्ट जो हो रहा है तो बड़ी अच्छी चीज़ है। और साथ ही मैं आपको ये चीज़ ऐड कर दूँ कि इंडिया इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है और तीसरी बनने जा रहा है। साथ हम देखते हैं कि वो IT इंडस्ट्री में दुनिया को अब इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को दुनिया की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के साथ ये कमज़ोरी रही है कि जब हम आज़ाद हुए तो 2 खैमे थे, एक रशिया का और एक सोवियत यूनियन का उस वक्त था और एक अमेरिका का था। इससे इंडिया को कितना फ़ायदा होने वाला है कि वो रशिया के अंदर सैटेलाइट सिटी बनाएगा, कहा जा रहा है कि वहाँ से ऑयल और नेचुरल गैस इंडिया निकालेगा और अपने मुल्क लेकर जाएगा। मैम आप देखेंगे रशिया ने जब यूक्रेन के साथ वार की ना, अब अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो बड़ी चीज़ें नज़र आती हैं। यूक्रेन की वार शुरू की तो रशिया को यूरोप के साथ जंग करना आसान नहीं काम था। अब मेरे बात सुने, उनके पास ऑयल है, अगर जर्मनी को ऑयल सप्लाई नहीं करती है ना, रशिया जो है वो यूरोप को ऑयल सप्लाई नहीं करता, यूरोप की सारी मंडी तबाह बर्बाद हो जाती है। ठीक है, पाकिस्तान आप वहाँ दुनिया से क्यों नहीं खरीद पाए? आपका जो सवाल मेन था, सवाल आपके जवाब मैं देता हूँ कि हम क्यों नहीं, हम आपको पता 2 खैमे बन गए थे। हमने अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए आज भी काम कर रहे हैं, आज के हम नेटो के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। जब हम अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी आवाम के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करेंगे तो हम इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे ना। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी, प्राइस हर दिन ब दिन इंक्रीज होती जाएंगी और आवाम पिसती जाएगी और इसका फ़ायदा ऑटोमेटिकली सिर्फ और सिर्फ नुकसान जो है वो हमारे लोअर क्लास और मिडिल क्लास को होता है। अपर क्लास हमारी क्योंकि बिजनेसमैन है, जैसी ही चीज़ें महंगी होती हैं वो स्टोरेज कर लेते हैं और प्राइस हाई कर देते हैं, उसको उनका फ़ायदा पहुँचता है, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान हमारे मिडिल क्लास और लोअर क्लास को होता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो को लेकर बात करें ना तो यहाँ पर 2 खबरें हैं, 2 अलग अलग वीडियो है, 2 खबरें हैं। जो पहली खबर है वो ये है कि भारत सरकार ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ट्विटर अकाउंट बैन करवा दिया। जब ये बात लेकर मीडिया पाकिस्तान की पब्लिक के पास पहुंची, उनसे जब उनका रिएक्शन लिया तो उनको भी पता है कि ये इनके जो नेता लोग हैं, इनके जो आर्मी के लोग हैं वो क्या करते रहते हैं, पूरे दिन ट्विटर पर बकवास करते रहते हैं, हमेशा भारत के खिलाफ कुछ न कुछ लिखते रहते हैं। तो इससे जो नाराज होकर भारत सरकार ने जो है ना ट्विटर अकाउंट बैन करवा दिया है। तो ये बात अब पाकिस्तान की पब्लिक को भी समझ में आ रही है कि किस प्रकार से ये हमको जो है ना कश्मीर का चूरन खिला खिला कर, या हिंदुस्तान ये कर देगा वो कर देगा, वहाँ पर ये हो रहा है वहाँ पर ये हो रहा है, ये सब चूरन खिला खिला कर वो किस प्रकार से पाकिस्तानियों को लूटते आए हैं पिछले 70-75 सालों से। ये बात अब पाकिस्तानियों को भी समझ में आ रही है कि उनकी जो बकवास है ये ट्विटर पर जो करते रहते हैं वो पाकिस्तान की पब्लिक जरूर सहन कर लेती है, लेकिन हिंदुस्तान अब इनको 1% भी सहन करने वाला नहीं है। दूसरी जो खबर है ना वो ये है कि अभी हाल ही में रशिया और इंडिया के अंदर जो है ना ये मुआहिदा हुआ है कि रशिया का एक शहर है व्लादिवोस्तोक, वहाँ पर भारत सरकार जो है ना एक सैटेलाइट सिटी बनाना चाहती है। व्लादिवोस्तोक शहर है, उसके जस्ट पास में ही ये सिटी बनाई जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि रशिया इन्वाइट कर रहा है और एक रीजन है, रीजन ये है कि चाइना व्लादिवोस्तोक को क्लेम करता है। वैसे तो रशिया और चाइना के संबंध काफ़ी अच्छे हैं और चाइना की गवर्नमेंट कभी ये कहती नहीं है, लेकिन चाइना के लोगों में ये पाया जाता है कि व्लादिवोस्तोक जो है वो चाइना से रिलेट करता है और चाइना का है। तो रशिया ने यहाँ पर एक मुंह चलाए, उन्होंने इंडिया को उस जगह पर इन्वाइट किया है और कहा है कि आप आइए यहाँ पर एक सैटेलाइट सिटी बनाइए और भविष्य में इसको लेकर और काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, क्योंकि इस शहर के आसपास यहाँ पर इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा गैस और ऑयल के रिजर्व हैं। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इंडियन कंपनियां वहां पर जाए, वहां पर जो है ना इसकी खोज करे, अगर मिल जाए तो यहाँ पर जो इंडियन कंपनी जाएगी, वर्कर जाएंगे, लोग जाएंगे, तो उनके रहने के लिए सिटी भी हो जाएगी। तो इसको लेकर भी जो है ना जब न्यूज़ आई और तो पाकिस्तान की जो पब्लिक का जो रिएक्शन है वो हमको देखने को मिला ही है कि जब भी भारत को लेकर कोई भी अच्छी खबर आती है, भारत डेवलपमेंट को लेकर कोई खबर आती है तो पाकिस्तानियों का रोना धोना शुरू हो जाता है। और रीजन भी है क्योंकि अगर पाकिस्तान की पब्लिक पिछले 70-75 सालों से आवाज़ उठाती है अपने आर्मी के खिलाफ, मैन अगर यहाँ की आर्मी के खिलाफ अगर आवाज़ उठ जाए, आर्मी का जो पॉलिटिकल में जो राजनीति में इंटरफेयर है वो ख़त्म हो जाए तो पाकिस्तान के भी अच्छे दिन आ सकते हैं, लेकिन वो करेगा कौन। बाकी आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।